बिग बॉस। कल आपने देखा सुमित्रा और शर्वरी के बीच हुए कैप्टेंसी वाले टास्क में शर्वरी जीत जाती है, पर सुमित्रा का गुस्सा इसलिए अभिजीत के ऊपर फूट जाता है क्योंकि अभिजीत ने उनके पैसे चुराए होते हैं। अब आगे कुछ टास्क ही नहीं करना, आज के बाद मैं कभी टास्क नहीं करूंगी। इतना अच्छे से टास्क कर रहे थे, ऐसे पैसे चुराए, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुझे उसको जिताना है, अपने सारे पैसे उसको दे, तू भी उसके साथ चला जा। मेरे पैसे, मेरी मेहनत के पैसे चुराने की क्या जरूरत? सुमित्रा जी, बस आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। अच्छा मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओवर फॉर मी। तू आज से मेरे साथ बिल्कुल बात नहीं करेगा, तेरी मेरी कट्टी। देखिए एक बात समझिए, शर्वरी के पास 550 रुपए थे। अगर मैंने आप में से पैसे नहीं भी चुराए होते फिर भी... अरे बात जीतने की नहीं है नालायक, बात है पैसे की, बात जीतने की नहीं है। वो मेरी मेहनत की कमाई थी, तू ऐसा कैसे चुरा सकता है? भले ही मैं ना जीतती, मैं खुशी खुशी हार जाती, मैं उनमें से नहीं हूं हारने के बाद तमाशे करती है। और तूने जिस प्रकार से गेम खेला है ना, वो घटिया है। पिछली बार भी इसने छिरा छपटी की थी, तब भी उसको कुछ नहीं बोले वो। अभी अगर इस बार होस्ट ने इसकी वाट नहीं लगाई ना, तो फिर मैं इसकी वाट लगाऊंगी, थप्पड़ मार के चले जाऊंगी, पर मुझे नहीं रहना फिर ऐसे गेम में। इतना घटिया गेम खेलते हैं। शर्वरी को जिताना है, शर्वरी का जिता भाई, हमने कब मना किया? दूसरों को तो मत ठग। छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है। तू बेकार है, तेरी वो दोस्त बेकार है, नागिन। एक नागिन क्या कम थी जो ये भी नाग बन गया? ये दोनों मिलकर कर रहे हैं अभी बिग बॉस के घर में नागिन डांस, सबको डस रहा है। अभी जिससे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं भी इतनी बड़ी नालायक कैसे वहां पे मेरा वो थैला रख के चली गई। मुझे लगा कि गेम अभी गेम के जैसे खेलेंगे, पर नहीं, दिमाग चलते इनके चालाकों के। वहां पे कर दी चालाकी। शर्वरी तो दांत निकाल रही होंगी, बन गई कैप्टन। मेरे लिए नहीं वो कैप्टन, शी इज नॉट कैप्टन फॉर मी, नो। 10वां दिन सुबह 8 बजे। 난 구름 위를 날고 있어 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 गुड मॉर्निंग बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं अभी इसी वक्त सब लिविंग एरिया में एकत्रित हो जाए। अभी वक्त हो चुका है एविक्शन का। जो जो सदस्य नॉमिनेटेड है वो अपना हाथ ऊपर कीजिए। इस हफ्ते जो सदस्य घर से बेघर हो रहा है वो है हामिद। हामिद, प्लीज मायूस मत होइए, मैं बहुत आगे तक आया हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। साथ ही ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रही है। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल कि मैं सोसाइटी के बाहर का होते हुए भी आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस गेम में समझा। हम सब आपको बहुत मिस करेंगे हामिद जी। हामिद, यू आर सच अ गुड एंड ब्रिलियंट प्लेयर। आई रियली अप्रिशिएट योर जर्नी और मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम हमारे साथ खेले। आप सबकी बातचीत हो चुकी हो तो हामिद आप घर के मुख्य दरवाजे से बाहर आ जी जाइए। बिग बॉस, आता हूँ मैं, और हाँ, मैं आपको विनर बनते हुए देखना चाहता हूँ, तो जीत के ही आना। बाय। शर्मिला बहन, अब गेम ना बहुत ज्यादा टफ हो रहा है। बात बराबर बोल रही हूँ। तुम भी अब थोड़ा खेलना शुरू कर दो। खेल तो रही हूँ मैं। कहाँ खेल रही हो? दिन भर किचन में पड़ी रहती हो, इसको खेलना कहते हैं? थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ ना खेल में। देखो सुमित्रा, मैं तुम्हारे जैसे फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती। मुझे पसंद है किचन में काम करना, मैं किचन में काम करती हूँ। ऐसा नहीं मैं टास्क नहीं करती, टास्क भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकती कि मैं खेल नहीं रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं खेल रही हूँ। हर कोई तुम्हारे जैसा लाउड स्पीकर नहीं होता ना। मैं लाउड स्पीकर लगने लगी? लगने का नहीं, तुम हो। वाह वाह वाह, अभी मैं लाउड स्पीकर हो गई। वाह वाह वाह, क्या दोस्ती निभाई। देखो, यही दिन देखने के लिए बिग बॉस ऐसी दोस्त बनाई मैंने जो मेरे ही ऊपर उलट गई।
लाउड स्पीकर लगती हूँ क्या मैं तुझको? ऐसे दोस्तों से अच्छी तो वो नागिन शर्वरी है। हाँ, खिलाफ हो गई मेरे एन मौके पे आके। क्या खिलाफ? सबको पता है सुमित्रा तुम्हारी कैसी है मेंटेलिटी, और सब जानते हैं तुम कैसी हरकतें करती हो। मैंने बोल दिया तो उसमें बुरा क्यों लग रहा है तुमको? सब बोले कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, पर मैं तुमको मेरा दोस्त मानती हूँ। जब तुम भी मुझे ऐसा बोलने लोगी तो दोस्ती में बचा ही क्या है? क्या बचा इस दोस्ती में? अभी ये ड्रामे बंद करो, मैं तुम्हें कोई फुटेज नहीं देने वाली। ओए, फुटेज तो मैं दे रही हूँ। अरे मेरे वजह से तू फुटेज में आ रही है, किचन में पड़ी रहती है दिन भर। क्या काम करती है तू? क्या फुटेज? मैं फुटेज लेती हूँ और सारी फुटेज ना मेरी वजह से मिलती है सबको। ज्यादा मत बोल। बढ़िया है फुटेज वाली, सच बोल रही हूँ, सच। और सच हमेशा कड़वा होता है। ऐसे भी गई ना मैं नॉमिनेशन में, बच के आ जाऊंगी वापस। इतना भरोसा है मुझे मेरे फैंस पे। तू आ जाना कभी मेरे साथ नॉमिनेशन में, फिर दिखाती हूँ मैं तुझे। और कॉन्फिडेंस का बुब्बारा फोड़ने वाली हूँ मैं, रुक तू। और कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है मेरा मुझे मेरे फैंस के ऊपर। मुझे पता है। क्या पता है? अगर तू यहाँ पे कुछ नहीं खेली, बस किचन में काम करती रही, फिर भी ऑडियंस तुझको जिता देगी। हाँ, जिता देंगे। देखते हैं। और स्मार्ट लड़ी। सेम टू यू। इंग्लिश मारती है मेरे ऊपर, पता है ना इसको, मुझे इंग्लिश नहीं आती ठीक से। बढ़िया ही। जोया, तुम्हारे और शर्वरी के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? देखो, साफ सीधी बात है, इस गेम के लिए एटलीस्ट मैं और शर्वरी कभी भी एक साथ नहीं आने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है अभिजीत। अभी तुम और वो काफ़ी पुराने दोस्त हैं, वो मेरी भी दोस्त थे, पर गेम के बाहर। अभी मैं भी उसके जैसे ही गेम खेलूंगी। क्योंकि क्या है, मैं जब उसके जैसे गेम नहीं खेलती थी तब उसको मैं प्यारी लगती थी। अब मैं भी गेम खेलने के लिए लग गई तो फिर उसको लगेगा कि ये कंपटीशन बढ़ गया है उसका। इसीलिए अब वो मुझसे छोटी छोटी बातों को लेके नाराज हो गई। अभी एक्टिविटी का जो टास्क दिया था, उसको चालाक का क्राउन दिया था, सबने दिया था, पर मैंने ही क्यों दिया? तो फिर वो बोलने लगे कि तुमने, मुझे भी लगता है वो चालाक खेल रही है। अभी मेरे कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं है, या मैं उसकी वजह से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू दबा के रखूं? मेरी भी पर्सपेक्टिव है सबको लेके, मैं बता रही हूँ, और मुझे बोलना चाहिए, उसी के बारे में ये गेम है। पर नहीं, मोहतरमा को अपनी ही सही साबित करवानी है। इसलिए मैं भी इस गेम में जब तक हूँ तब तक उससे दूर रहूंगी, और ये मेरे लिए भी अच्छा है। देखो, मैं ये चाहता हूँ ये जो भी है गेम तक रहे। गेम के बाद हमारी लाइफ है, कुछ दिनों बाद वो शुरू होने वाली है, उस पर ये सब चीज़ें बस इफेक्ट ना करे। अभी बारी है इस हफ्ते के नॉमिनेशन प्रक्रिया की। शर्वरी इस घर की कैप्टन है, मैं नहीं मानती। शर्वरी इस घर की कैप्टन है, इसलिए वो इस प्रक्रिया से सेफ है। आज पूरा घर कोर्ट में तब्दील हो जाएगा। इस कोर्ट की जज होंगी शर्वरी। यहाँ पे समय समय पे जोड़ियां आएंगी और अपने अपने आरोपों को गलत साबित करेगी। अंत में जज शर्वरी को यह फैसला लेना है कि दोनों आरोपियों में से किसको वो सेव करना चाहती है और किसको नॉमिनेशन में ढकेलना चाहती है। वाह बिग बॉस, अब नॉमिनेशन की पावर दे दी उसको। ऐसा होता है क्या? गुड लक बिग बॉस। ओह नो, पता नहीं अब ये कैसे कैसे फैसले लेंगी। अभी सबके लेवल निकलेंगे। वाह, थैंक यू सो मच बिग बॉस, ये इतना अमेजिंग सा टास्क देने के लिए। और मेरे हाथ में अभी ये पता नहीं इनमें किन किन की जोड़ियाँ लिखी है। ठीक है, मैं बैठ जाती हूँ पहले। तुक्का तुक्का। पहले मुझे किसको बुलाना है? अरे बाप रे, आप शर्मिला जी और श्रेया की दादी हाजिर हो जाए। ओह, सास बहू की जंग हो गई आज। जज साहिबा क्या खूबसूरत लग रही है। ऐसे खूबसूरत जज हर कौन डिजर्व करता है। क्या अभी? चलिए, मैं आप दोनों को एक एक मौका दे रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आपको इस गेम में कंटिन्यू क्यों करना चाहिए, और आप में ऐसी क्या खासियत है जो मैं आपको सेव करूँ। देखिए जज साहिबा, मुझे ऐसा लगता है कि इस गेम में मेरी बहू से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो तो दिन भर किचन में रहती है। मैं हर जगह पे मेरा ध्यान रहता है, मैं कॉन्वर्सेशन करती हूँ लोगों के साथ, टास्क परफॉर्म करती हूँ। बस किचन में रहने के लिए मैं इस गेम में नहीं आई हूँ, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उससे ज्यादा है, इसलिए मुझे रहना चाहिए। शर्मिला जी, आप बताइए आपको मैं क्यों सेव करूँ।
देखिए, अब मेरे ऊपर हमेशा से ये आरोप लगता आ रहा है कि मैं किचन में से ही गेम खेल रही हूँ और मैं किचन क्वीन ऐसा हूँ और बस मैं किचन में काम करती, ये मैं सरासर खारिज करती हूँ सारे मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं। मैं भी इस घर में बराबर की कंटेस्टेंट हूँ, आप सब के साथ मैं टास्क करती हूँ। आप मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, मैं कभी कभी ऐसे खुल के बाहर या फिर खुल के बात नहीं करती या फिर मैं झगड़े नहीं करती, जो कि सुमित्रा करती है क्योंकि उसकी आदत ही है झगड़े करना। पर मैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम खेल रही हूँ और बाहर ऑडियंस को भी दिख रहा है कि कौन कितना साफ सुथरा गेम खेल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस घर में और बचना चाहिए। और रही बात सासू माँ की, तो मुझे सासू माँ इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। जितना वो मेरे साथ घर में टॉर्चर करती है उतना वो टॉर्चर किसी को नहीं कर रही है घर में। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो अपना सेफ साइड खेल रही है। उनकी असली जो इमेज है वो मुझे ही पता है, जो अब तक उन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाई है। तो कहीं ना कहीं सासू माँ के ऊपर एक मुखौटा है जो कि वो लेके यहाँ पे खेल रही है। श्रेया की दादी, इन्होंने आपके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, आपके पास कोई सफाई है इन आरोपों के ऊपर? कोई मुखौटा नहीं, मेरा मैनर्सलेस। और वो ये जो बात कर रही हूँ मेरे जो रूप की, जो मैं इसको मजा चखाती हूँ, यू डिजर्व दैट। ये गेम के बाहर तू जो हरकतें करती है ना घर में, यू डिजर्व दैट मजा। तुझे मजा चखाना चाहिए। देखिए, यही है सासू माँ के असली रंग। यहाँ पे घर में वो सबके साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, सबसे घुल मिल के रहने की कोशिश करती है। पर जब उनके ऊपर बात आती है तो फिर उनका असली चेहरा दिखता है, क्योंकि मैं उनके साथ इस घर में क्या, इससे पहले भी बहुत सालों से रह रही हूँ और मुझे पता है वो कैसी है। बात गेम की चल रही है, गेम तक रहने दे। अगर तुझे गेम के बाहर घर की बात करनी है तो मैं करने पे लग गई ना, रोने लगेगी तू। रुलाई है, मना किसने किया आपको? गेम खेलिए, मैं भी गेम खेल रही हूँ। आप ये बहुत ज्यादा सेफ गेम खेल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी किसी की भी साथ ऐसी फाइट नहीं हुई है, बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। हमेशा ऐसे सुमड़ी में कुमड़ी करती है। ये कॉमेडी तूने क्या उखाड़ लिया गई इस गेम में? हाँ, कहाँ झगड़ा करती है तू? आज सुबह हुआ हमारा झगड़ा किचन में बहुत बड़ा। वो तो फुटेज के लिए था। हाँ, यही मुझे खटकता है, लोगों का झगड़ा होता है फुटेज के लिए। अरे भाई, उसी के लिए तो गेम चल रहा है। मुझे फुटेज की भी कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? बढ़िया ही। देखिए जज साहिबा, आपके हाथ में फैसला है, अभी आप क्या करोगी पता नहीं। पर मैं बस यही चाहूंगी कि आप मुझे एक चांस दे। और भले ही आपने अगर मुझे चांस नहीं दिया तो मेरी ऑडियंस बाहर बैठी है, वो मुझे सेव कर देगी वैसे भी। पर फिर भी मैं चाहती हूँ मैं अपने लिए स्टैंड लूँ और एक मैं मौका आपसे मांगती हूँ। बाकी आपके ऊपर ही, मुझे पता है आप क्या डिसीजन लेने वाली हो, इसलिए इट्स ऑन यू। मिस ब्यूटीफुल, जो है तेरे सामने है, तुझे बस डिसीजन लेना है। और तू जो भी डिसीजन लेगी, अगर मुझे भी तूने नॉमिनेट कर दिया, इट्स ओके फॉर मी। ठीक है, मैंने मेरा फैसला ले लिया है। मैंने आप दोनों की बात सुनी है और मैंने भी पर्सनली आप दोनों की जर्नी देखी है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रेया की दादी के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है शर्मिला जी आपसे। श्रेया की दादी हमेशा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करती है। आप हमेशा किचन में रहती हो, ये मैंने भी नोटिस किया है। आप और आपका बस यही है कि आप गिने चुने लोगों को ही हेल्प करती हो, आप कभी बाकियों को जानने का इंटरेस्ट नहीं रखती हो। क्योंकि ये घर में मुझे नहीं लगता हमने अब कभी बैठ के बात की, इतने दिनों से रह रहे हैं। बट वही श्रेया की दादी हर किसी से घुल मिल के बात करती है, वो इंटरेस्टेड होती है, टास्क में इंटरेस्टेड होती है और बाकी की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड होती है, जहाँ पे आप मुझे नहीं लगती हो। तो मैं श्रेया की दादी को सेव करना चाहूँगी और शर्मिला जी मैं आपको नॉमिनेट करना चाहती हूँ। पता ही था मुझे, जज बेस्ट है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, सब बेस्ट है यहाँ पे। बायस्ड होता है वो, जो भी हो।